हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आप लोग गेस करिए कितना बज रहा है। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज मैं 6:30 बजे नहा करके आई हूँ। अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। आज मैं सुबह उठते ही नहा चुकी हूँ और अभी देख लीजिए सूरज भी नहीं निकला है और बिल्कुल भी धूप जो है वो बालकनी में नहीं है। और भाई मेरा बैठा हुआ है अभी बालकनी में, वो भी आज जल्दी उठ गया है। वैसे उसको 9 बजे से पहले उसकी नींद नहीं खुलती है, लेकिन आज ये भी बैठा क्योंकि मौसम ना बहुत अच्छा लग रहा था। और धूप जब नहीं निकली रहती, सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा रहता है, चिड़िया की आवाज़ें आती रहती हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो भाई भी बैठा हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा धूप जो है वो निकलना स्टार्ट हुई है और हस्बैंड जा रहे हैं अब दूध लेने के लिए। अभी बज गए हैं 8:30 और अब मैं आई हूँ किचन में। अभी तक मैं क्या कर रही थी, बच्चों को रेडी कर रही थी स्कूल के लिए, उनको स्कूल भेजा, वो सब काम जो है वो मेरे हो रहे थे। उन सब से मैं फ्री हुई हूँ। अब मैं बनाने वाली हूँ हस्बैंड के लिए खाना। बच्चों के लिए लंच बनाया था, पूड़ी और सब्ज़ी बनाई थी, तो वही लेकर के वो गए हैं, उनकी वैन आ गई। और उसके बाद के ये जो काम है मैं व्लॉग इसमें शेयर कर रही हूँ आपके साथ। उसके बाद का तो मैं बना रही हूँ दाल चावल अभी फ़िलहाल। अरहर की दाल चढ़ा रही हूँ और चावल मैं आज भगोने में चढ़ा रही हूँ। अब मैंने पुराना वाला तरीका बिल्कुल एकदम से छोड़ दिया है, उससे ना चावल ख़राब हो जाते थे बहुत ज़्यादा। और अभी भाई ने बोला था कि पालक की दाल आज बनाना, बट पालक थी नहीं, लेकिन मुझे सब्ज़ी वाले की आवाज़ आई, वो उधर से दूर था लेकिन मेरे को दिख रहा था, तो मैंने उसे बुलाया है। और अब ये आ गया है तो मैं इससे ले रही हूँ पालक, और थोड़ी बहुत सब्ज़ी और लेनी थी मुझे तो मैंने वो भी ले लिया। मैंने मूली लिए है, टमाटर भी ले लिया है और पालक ले लिया है। तो पालक तो मैं अभी कट करके दाल में डाल दूंगी। दाल मैंने ना चढ़ाई नहीं थी, एक्चुअली मैं चढ़ाने वाली थी, वैसे ही मुझे आवाज़ आ गई थी तो फिर मैं उसको बुलाने के लिए चली गई थी बालकनी में और बस लेके आ गई हूँ। आलू वगैरह भी मैंने ले लिए हैं। तो चावल तो मेरे आधे अब पक भी गए होंगे इतनी देर में। अब दाल को अब मैं चढ़ाऊंगी। थोड़ा पालक डाल दो ना, दाल पालक डाल दो तो अच्छी लगती है। वैसे तो मेरी नॉर्मल रोज़ बनती रहती है अरहर वाली दाल, कभी मूंग की कभी कोई, अलग अलग करके बना देती हूँ, लेकिन दाल सुबह ज़रूर बनती है मेरे यहाँ पे। पालक कट करके अच्छे से वॉश कर ली है मैंने। अब मैं देखिए दाल में मैंने मिला दी और हल्दी नमक दाल में डाल दिया है। अब दाल को भी चढ़ा देते हैं तो पक जाएगी और उसके बाद मैं अभी सब्ज़ी बनाऊंगी, देखूंगी क्या कट करना है। लेकिन उससे पहले मैं इधर बालकनी में आई थी। आज मुझे ना कपड़े भी वॉश करने हैं, तो बस वहीं से निकल रही थी तो यहाँ पे भाई सोता है ना, तो वही बेडशीट ऐसे फैली हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इधर से जा ही रही हूँ तो इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। और हस्बैंड लेकर के आए अपने सारे कपड़े, उन्होंने प्रेस के लिए दिए थे, अब ला करके बेड के ऊपर सजा दिए हैं। क्यों सजा दिए? क्योंकि उनकी जो कबर्ड है ना उसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। अब ये सेट नहीं कर सकते अपनी कबर्ड। मैंने आयना यशी की और अपनी एक दिन सेट कर ली थी, इनकी रह गई थी। अब इनको जगह नहीं मिल रही है तो बेड के ऊपर सजा दिया था। तो मैंने कहा चलो अब यहाँ से आज फाइनली यहाँ की सफाई कर ही देते हैं। और मैं इतना जल्दी आज उठ गई थी, नहा ली थी ना, तो मैं भी बहुत, मेरे पास आज टाइम भी है क्योंकि सब्जी बनी गई, दाल चावल मैंने चढ़ाई दिए हैं। रोटी बनानी, रोटी का भी आटा लगा ही हुआ है क्योंकि उस बच्चों के लिए सुबह बनाया था तो वो आटा भी रखा है। तो अभी मैं फ्री थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत कबर्ड इनकी सेट ही कर दी जाए। और ये जो वुलन कपड़े इनके निकले हुए ना, वो पिछले साल से अभी इसी तरह ही रखे हुए हैं, वॉश करके मैंने रख दिए थे। मैंने कहा था चलो बेड के अंदर डाल दूंगी, लेकिन फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिला और ये इसी में ही रखे रह गए। और ये तो कुछ करेंगे नहीं, करना तो मुझे ही है सब। तो मैं अब कर रही हूँ सेट पे। इनके जो अभी प्रेस करा के कपड़े लाए ना, ये तो मैंने ऊपर रख दिए, बाकी 2 रैक अभी बचे हुए हैं तो वहाँ पे ये वूलन और बाकी हैं इनकी टी शर्ट वगैरह, लोअर, वो सारी चीज़ें जो हैं वो रख दूँगी। लेकिन देख के लग रहा है बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कपड़े थे। तो मैं अभी जितना कर पाऊँगी करूँगी और नहीं बाद में करूँगी। फिर ये कपड़े फोल्ड करते करते मेरे को बच गए 9। तो अभी गए हैं हस्बैंड नहाने के लिए, तो मेरे को अब जा रही हूँ मैं रोटियाँ बनाने। अब इन कपड़ों को ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ, बाद में अपना फोल्ड करती रहूँगी आराम से। इनके जाने के बाद ना मैं बहुत फ्री रहती हूँ, तो फिर मैं आराम से कर लूँगी। तो इसलिए फिर मैं किचन में आ गई हूँ और दाल चावल जो है वो बन ही गया है। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ बना ले रही हूँ। अब थोड़ी थोड़ी सी ठंडी जो है वो लगने लगी है। सुबह जब उठो ना तो बहुत ठंडी लगती, बालकनी में जाने में काफ़ी ज़्यादा पता चलती है, घर के अंदर तो उतना पता नहीं चलती है। और देख रहे हैं सूरज भी आजकल 7 बजे तक निकल रहा है। पहले 5 बजे 5:30 बजे तक दिख जाता था, लेकिन अब 7 बजे तक दिखता है। और जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक तो ठंडा रहता ही है।
तो बालकनी में मैं वॉक वगैरह भी नहीं कर पाई। मेरे को ठंड लगती है और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, अगर ठंड में चले जाओ ना तो फिर कोल्ड हो जाता है, तो इसलिए मेरे को डर भी लगता है अगर कोल्ड हो जाए तो फिर मतलब सर दर्द होता है, फीवर सा लगता है, बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए कोल्ड से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, इसलिए फिर मैं ना इधर वॉक भी नहीं कर रही हूँ सुबह के टाइम, वरना मैं वॉक कर लेती थी तो सही लगता था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ना मैं दोपहर के टाइम पे वॉक कर लिया करो, धूप में अच्छा भी लगेगा, अब ठंडी आ रही है तो वहाँ पे सही लगेगा। तो खाना जो है वो पूरा बन गया है, हस्बैंड को लगा के दे भी दिया है मैंने, और अभी वो खा रहे हैं। तब तक मैं लंच इनका जो है वो लंच बॉक्स जो है वो धुल दे रही हूँ, क्योंकि मेड मेरी लेट आती है, 9:30 10 ऐसी आती है, तो लंच बॉक्स इनका वो नहीं धुल पाती है, तो मैं ही धुल दूँगी। बाकी फिर वो आ जाएगी, अभी थोड़ी देर में ही आने वाली होगी। और किचन जो है मैंने खाना वाना, ये देखिए ये आ भी गई हैं, और किचन मैंने खाना बनाने के बाद अच्छे से पूरा साफ़ भी कर दिया है, क्योंकि क्या होता है ना फिर जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आटा वगैरह गिरा रह जाता है और फिर बर्तन रख देते हैं उसमें, ये साफ़ कभी कभी नहीं करती, भूल जाती है, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है अगर आटा पड़ा हुआ है उसी के ऊपर बर्तन रख दिए। तो इसीलिए मैं इसके आने से पहले ही रोटी बना करके ख़त्म कर देती हूँ और पूरी किचन को साफ़ कर देती हूँ कि बर्तन साफ़ जगह पे ही रखती जाए। तो देखिए फिर बर्तन वो धुलती जा रही है, और मैंने यहाँ पे बना ली है चाय 3 कप, दूध भी रख दिया है बॉईल होने के लिए। और अब मैं बालकनी में आ गई हूँ, वो अपना अंदर साफ़ सफाई कर रही है मेड, और यहाँ पे कपड़े हैं बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो मुझे आज मशीन लगानी, मैंने आप सभी को बताया पहले ही, तो बस यहाँ पे डाल दिए हैं अभी। और अभी यहाँ पे ये झाड़ू लगाएगी ना तो यहाँ पे गीला हो जाएगा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जब ये चली जाएगी ना तब मैं मशीन जो है वो लगा दूँगी, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अभी पानी पानी हो जाएगा फिर प्रॉब्लम होती है। कुछ कपड़े यहाँ पे चेयर में भी रखे, ये सारे वॉश किए हुए हैं, तो ऐसे चेयर पे ही रखे थे। मैंने सोचा चलो अभी धूप में खड़े होकर के ही थोड़ा इन्हें फोल्ड कर लेते हैं। अब की धूप ना अब अच्छी लगने लगी, उतनी तेज़ नहीं रहती है इस टाइम, और ठंडियों में तो धूप अच्छी लगती है सभी को, गर्मियों में तो मतलब यहाँ पे इनफैक्ट ना खड़े भी नहीं होने का मन करता है, इतना पैर यहाँ पे जलते रहते हैं। और वही अब ठंडी आ गई है तो अब यहाँ पे धूप में बैठने में सभी को अच्छा लगेगा। मैं तो कई बार करती हूँ ना, अगर टाइम मेरे पास रहता है ना तो मैं सब्ज़ी वगैरह भी यहीं पे ही बैठ के कट कर लेती हूँ। जैसे मटर वगैरह छीलने में काफ़ी टाइम लगता है तो यहाँ धूप में बैठ के कर लेती हूँ, अच्छा लगता है। और देखिए कपड़े जो है वो मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं, सारे सेट कर दिए हैं, और मेड भी मेरी अब जा चुकी है, तो सारे बर्तन जो उसने वॉश किए थे उससे पानी भी सब अच्छे से निकल गया है, तो मैं इनको सेट कर दे रही हूँ। अगर मैं उसी टाइम सेट कर दूँ ना तो फिर उधर से बह के पूरा आ जाता है गैस के पास, तो सही नहीं रहता है, तो इसलिए मैं आधे 1 घंटे बाद ही बर्तनों को सेट करती हूँ। और अब बच्चे भी आ गए हैं, एक्चुअली आज यशी की छुट्टी थी, आयना बस स्कूल गई थी, तो आयना आ गई है, तो मैं उसके लिए अभी गरम गरम रोटियाँ बना दे रही हूँ, क्योंकि अब उसके खाने का टाइम हो गया है। वैसे मैं मिल्क दे देती हूँ कभी कभी जब ये स्कूल से आती है, और कभी कभी फिर या तो खाना ही लगा देती हूँ। तो खाना हम लोग में से अभी किसी ने भी नहीं खाया, तो मैंने सोचा सबको चलो साथ में ही लगा देते हैं, भाई के लिए, अपने लिए, और आयना यशी के लिए। यशी को तो मैं कई बार अपने साथ भी खिला देती हूँ, कभी कभी उसको अलग से दे देती हूँ, जब वो ज़्यादा नाटक करती है ना खाने में तब उसको अलग से देती हूँ, ऐसे तो मैं अपने साथ खिला देती हूँ। मेरे को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इसकी आदत ही नहीं पड़े खुद से खाने की, मुझे ही ढूंढती रहे। तो देखिए खाना जो है वो लग गया है, चटनी और अरहर पालक की दाल और चावल रोटी। तो मैंने यहाँ पे खाना जो है सबके लिए रख दिया है, और अब मैं सबको बुलाऊंगी। तो भाई भी आ गया है, मैं भी बैठ गई हूँ, यशी भी बैठ गई है, और अभी आयना अपनी ड्रेस चेंज कर रही है, तो ड्रेस चेंज करके वो आएगी। और उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने किया रेस्ट। अब ये जो वीडियो है ये है शाम का, तो शाम को आज मैं बनाने वाली हूँ ढोकले। उसके लिए मैंने करी पत्ता आयना से मंगवाया है, तो वो लेके आई है, और 5 भी बज रहे थे, तो मैंने मिल्क भी पहले बॉईल किया है, और बाद में मैं ढोकले बनाने की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो उसी बीच में मेरी मेड आ गई थी, वो बोल रही थी कुकर अभी जूटा पड़ा रहने दो, तो मैंने थोड़ी देर उनका वेट किया, और उसके बाद जब कुकर धुल गया था उसके बाद फिर मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। मैंने बेसन ले लिया, उसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी, चीनी मिलाया, और उसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखा था, आधे घंटे तक। और उसके बाद फिर कुकर में मैंने पानी डाल के चढ़ाया हुआ है गर्म होने के लिए, और उसके बाद इस बैटर को मैं इस वाले में डालूंगी। ये मेरे कुकर में एकदम सेट हो जाता है अच्छे से, तो ऑयल लगा करके ना इसमें बैटर में इनो मिला करके डाल देंगे, बहुत ही अच्छा ढोकला बनता है।
इनो मैं ज़्यादा सा डाल देती हूँ ताकि खूब स्पंजी बन जाए। और उसके बाद मैंने जो इसका तड़का है ना वो पहले बना लिया है, क्योंकि मेड बोल रही थी कि अभी रहने तो मत बनाओ कुकर में, बाद में धो के दूँगी। तो ये देखिए मेरा जो ढोकला है वो तैयार हो गया है। अब इसमें जो तड़का बनाया है वो डाल देंगे तो और अच्छा लगने वाला है। ढोकला तो इधर ना, एक तो ये आसान भी बहुत रहता है, मुझे सबसे आसान रेसिपी लगती है। इसमें बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा इसकी तैयारी भी नहीं करनी पड़ती है। मेरे को वैसी चीज़ों में थोड़ा दिक्कत होती है जिसमें बहुत सारा सब्जी वगैरह कट करना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत आसान है ढोकला बनाना और टेस्टी भी काफ़ी लगता है। तो ये देखिए ढोकला रेडी है, आप सभी आ जाइए हमारे साथ ढोकला पार्टी करने के लिए। अभी इसको कट करके जा रही हूँ भाई को देने, देखती हूँ उसे अच्छा लगता है कि नहीं। आपको कैसा लग रहा है, किसे किसे ढोकला पसंद है कमेंट करके बताइएगा। तो भाई को तो ढोकला बहुत पसंद आया है, और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।